Hello guys, welcome to yet another video by Stock Market Rulers. शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। रिसेंटली ये लोकसभा की क्लिप जो स्पीच मोदी जी ने दी थी वो आपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख ली होगी। जी हाँ, उन्होंने इस वीडियो में पीएसयू सेक्टर की बात की है, तो हम भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पीएसयू सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टेबल है या नहीं, कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए। ऐसे 5 स्टॉक्स की मैंने लिस्ट इस वीडियो में बनाई है जो आपको आगे जाके पता लगेगी। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहले हम समझते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स होते क्या हैं। पीएसयू बेसिकली फुल फॉर्म बताऊं आपको तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। ये वो कंपनीज एंटिटीज़ है जो गवर्नमेंट द्वारा बैक की जाती हैं। बहुत सारा काम गवर्नमेंट जो खुद कर लेती है, उसके लिए कंपनीज़ बनी है जो गवर्नमेंट द्वारा बैक की जाती है। ये कंपनीज़ एनर्जी सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में, और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पीएसयू काम करते हैं। अब पीएसयू स्टॉक्स डिस्कस करें उससे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट करने के ओवरऑल क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सारी कंपनीज़ गवर्नमेंट बैक्ड है, इनका स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट का स्टाफ है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि इन कंपनीज़ में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगेन इसका भी यही रीज़न है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज़ हैं तो इनका जो सारा काम है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है। तीसरा ये है कि जो डिविडेंड्स होते हैं वो पीएसयू सेक्टर की कंपनीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे देती है दैन प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ से। सो ये सारे रीज़न्स हैं। एक लूप होल ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज़ होती हैं वो स्लो बढ़ती हैं, बट जो लॉन्ग टर्म उनका इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ऐसी कंपनीज़ में जिनकी रिलायबिलिटी अच्छी हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप पीएसयू सेक्टर की कंपनीज़ में ध्यान दे सकते हैं। चलिए अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो आने वाले टाइम में काफ़ी बुलिश लग रहे हैं पीएसयू कंपनीज़ के। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई भी टिप बेस्ड एडवाइस नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ को। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी रिसर्च पहले खुद करें, समझें कि ये कंपनीज़ का ओवरऑल काम क्या है, फिर ही अपना एक डिसीज़न बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, तभी जाके इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसका चार्ट देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स देगा, बट उसके लिए हमें वीकली क्लोजिंग जो है वो 180 के ऊपर चाहिए। डिविडेंड्स की बात करूँ तो 7.5 रुपीज़ का डिविडेंड इसने फेब 2023 में दिया है। और रिजल्ट्स की बात करूँ तो जून 2023 का जो क्वार्टर में रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, चार्ट्स भी बुलिश लग रहे हैं। तो डेफिनेटली जो मोदी जी की एडवाइस है वो यहाँ पे काम कर रही है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है। गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। गवर्नमेंट को आगे लगता है कोल की डिमांड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो उसी हिसाब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको ग्रो किया जा रहा है। चार्ट वाइज अगर कोल इंडिया 267 के ऊपर आके सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स दे सकता है। लेवल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे मार्क दें। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ हम स्टडी पर्पस के लिए रिव्यू कर रहे हैं पीएसयू सेक्टर को। तो अगर आप इन्वेस्ट करें तो अपनी रिसर्च पहले खुद कर लीजिएगा इसमें। बात करूँ अगर डिविडेंड की तो 3.40 रुपीज़ का डिविडेंड फेब में क्रेडिट हुआ है। बात करूँ रिजल्ट्स की तो इस क्वार्टर में 11.5 के सीआर का प्रॉफिट दिखाया गया और जो कि लास्ट क्वार्टर में 9.9 के का सीआर था। तो ये काफ़ी बुलिश है, यहाँ पे भी रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है अगर चार्ट वाइज स्टॉक 267 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है और इसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसे की गई है कि अगर स्टील सेक्टर भी चलेगा तो भी इस कंपनी को फ़ायदा होगा।
चार्ट वाइज बात करें तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन में है, रेंज बनी हुई 50 to 150 रुपीस के बीच में, बट इस जोन में काफ़ी अच्छी एक्यूमुलेशन चल रही है और इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक जो है वो काफ़ी बुलिश हो सकता है। डिविडेंड की बात करूँ तो 2.60 का डिविडेंड दिया था कंपनी ने फेब के मंथ में। रिजल्ट्स की बात करूँ तो ओवरऑल उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट वाइज, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 8 के CR थे, इस बार 9 के CR हुए हैं, तो उस हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। बट ग्रोथ जहाँ पे हुई है वो है रेवेन्यू जो है NMDC का 423 के CR से इंक्रीज होकर 25,000 करोड़ तक पहुँच चुका है, जो कि अपने आप में एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। सो इस वजह से NMDC जो है वो टेक्निकल रीजंस की वजह से तो नहीं, क्योंकि टेक्निकली तो वो कंसोलिडेशन में है, बट फंडामेंटल रीजंस की वजह से मेरी लिस्ट में आया है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो स्टॉक है वो है गेल एक मोनोपोली स्टॉक है गैस सेक्टर में इंडिया में। और अगर आप चार्ट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे अगर गेल 123 के ऊपर आके सस्टेन करता है तो 140 और उससे भी ऊपर के टारगेट्स दे सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो। डिविडेंड्स की बात करूँ तो 2.90 का पर शेयर के पीछे यहाँ पे डिविडेंड्स इन्होंने दिए हैं। और अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास के गेन्स हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में 2.9 के CR था, इस क्वार्टर में 3.7 के CR के आसपास की ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल इस वजह से स्टॉक जो है वो बुलिश मुझे लग रहा है। वैसे सो गेल के स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली कर ली है, अब टाइम है कि ये थोड़ा रिट्रेस करे और रिट्रेसमेंट के बाद अगर ऊपर जाने लगता है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये अच्छा स्टॉक प्रूफ हो सकता है। लास्ट मेरी लिस्ट में है एक ऐसा बैंक जिसके बारे में हम सब जानते हैं और मोस्ट ऑफ द इंडियंस के अकाउंट इस बैंक में होते हैं, मेरा खुद का भी है, और इसका नाम है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली करके आया है, स्पेशली जो मार्च में करेक्शन आई है उससे लेके अब तक। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, डिविडेंड्स ठीक ठाक कंपनी दे देती है, बट अभी जो इसके बाद इसमें करेक्शन चल रही है उसका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे जोन में है। अगर SBI को मुझे पर्सनली एक्यूमुलेट करना हो तो 500 से 550 की रेंज है जिसमें मैं SBI को पिक करना चाहूँगी, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ SBI पे। अगर SBI मूव करेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो बैंक निफ्टी है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है, वो इसमें पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। सो अगर आपने किसी PSU स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो तो मुझसे भी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके स्टॉक को रिव्यू कर सकूं अपनी एजुकेशन स्टडी पर्पस के लिए, और मैं देख सकूं कि उस स्टॉक ने कितना रैली किया या कितनी रैली करने की पोटेंशियल रखता है। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट तो आपने करना ही है अब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।